बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। आज का हमारा टॉपिक सेकंड ईयर से है। हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम। डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। डेरिवेटिव की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। द रेट ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन with respect to a variable। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि हम एक फंक्शन में चेंज फाइंड करते हैं किसी वेरिएबल के लिहाज से। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा चेंज, वेलोसिटी में चेंज टाइम के लिहाज से एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन जो हमारी क्वांटिटी है वो डेरिवेटिव का काम कर रही है। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि डिस्टेंस में जो चेंज है टाइम के लिहाज से वो वेलोसिटी कहलाता है। इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारे पास डेरिवेटिव की एग्जांपल है। जो डेरिवेटिव होता है आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम इसको जैसे किसी चीज़ से ड्राइव करते हैं। अगर आप सिंपल और एग्जांपल देना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि डेरिवेटिव सिंपल वर्ड में, अगर हम किसी रूम के अंदर मार्बल की कोई प्लेट यूज़ करते हैं तो हम उस तरह की सारे कमरे में एक ही साइज़ की और एक ही कलर की प्लेट यूज़ करते हैं। एक प्लेट जो है वो रूम में डेरिवेटिव का फंक्शन शो कर रही है। अब और एग्जांपल अगर आप देखना चाह रहे हैं कि अगर पार्टिकल आपका फॉर एग्जांपल फैन है, वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है। जब वो स्पिन करता है तो देखिए पार्टिकल जो है सर्कल के अंदर मूव करता है तो अपनी पोजीशन हर लम्हे चेंज कर रहा है, यानी उसके एंगल में चेंज आ रही है। अगर आप चेंज चेक करें डेल थीटा में टाइम के लिहाज से तो इसे हम बोलते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। ये थी इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स डेरिवेटिव की कि रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं हम एक फंक्शन में दूसरे किसी वेरिएबल के लिहाज से। मेन हम जो फंक्शन पढ़ते हैं बार बार वो हमारे पास सिंपल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें अगर आप चेक करें y हमारे पास डिपेंडेंट है, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर और x हमारे पास इंडिपेंडेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो चेंज होती है, उसमें चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के लिहाज से। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के 4 स्टेप्स हैं। उसका स्टेप नंबर 1 ये है कि स्टेप 1 में हम क्या काम करते हैं, उस फंक्शन में चेंज आती है। फॉर एग्जांपल वो एक पॉइंट से ऐसे फंक्शन जो है फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ x है, y है और इस पॉइंट के ऊपर चेंज आएगी, इंक्रीमेंट होगा x के लिहाज से डेल x और y के लिहाज से डेल y। आप स्टेप नंबर 1 में क्या काम करते हैं, इस फंक्शन में इंक्रीमेंट जो होता है वो देखते हैं y के लिहाज से डेल y और x के लिहाज से डेल x। स्टेप नंबर 2 में क्या काम करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम
इक्वेशन 2, आपने पहले यहाँ लिखना है इक्वेशन नंबर जो है लिखना है किसको, 2 को, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, और इधर आपके पास x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी y की वैल्यू को बाद में लिखेंगे। ये y से कैंसिल हो जाएगा, इधर डेल y है, इधर आपके पास है x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब स्टेप नंबर 3 में क्या काम करना है आपने, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 3 में आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए बोथ साइड डेल ऑफ एक्स से आपने डिवाइड कर देना है। अब डेल एक्स से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड फॉर एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए। और जब आप स्टेप 4 में जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, स्टेप नंबर 4 लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज, इसका नेम भी डेरिवेटिव है। आप इसकी एग्जांपल यूं दे सकते हैं जैसे आप किसी गाड़ी के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, तो आप एक स्पीड से जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद अगर आपको हादसा पेश आता है तो क्या होता है कि आपकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है और आपकी स्पीड भी, यानी अचानक जो चेंज होती है उसे भी हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। लिमिट का एग्जिस्ट करना, y में चेंज x के लिहाज से हम इसको कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, dy ओवर dx, मीन y में चेंज x के लिहाज से, और इस तरफ हो जाएगा f प्राइम ऑफ x। ये जो नोटेशन है, ये वाली प्राइम वाली नोटेशन हमें लिंग्रेंज मैथमेटिशियन ने दी थी। और dy ओवर dx, या इसको ऐसे लिखें df ओवर dx के फंक्शन में चेंज x के लिहाज से, ये लेबनाइज मैथमेटिशियन ने इसका जिक्र किया था, फर्स्ट टाइम उसने यूज़ किया था इसको। ये किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने के इस 4 स्टेप को हम कहते हैं, इस मेथड का नाम क्या है, जिस मेथड में ये फाइंड करते हैं उसका नाम है बाय डेफिनेशन मेथड। बाय डेफिनेशन मेथड। नंबर 2, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। नंबर 3, बाय एब इनिशियो मेथड। इन 3 मेथड से, इन तीनों मेथड को यूज करके, इन तीनों का एक ही काम है, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने के अमल को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के अंदर एक टूल का काम करता है, यानी चेंज फाइंड करने के लिए इस टूल को यूज किया जाता है, डेरिवेटिव को यूज किया जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का मीन है चेंज, रेट ऑफ चेंज। जैसे आप फिजिक्स के अंदर फाइंड करते हैं रेट ऑफ चेंज, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके। एवरेज रेट फाइंड करने के लिए किसी वेरिएबल से, टाइम से, किसी भी उससे डिवाइड करते हैं। अगर लिमिट अप्लाई करें, इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन जो है बाय डेफिनेशन मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय एब इनिशियो मेथड से डेरिवेटिव फाइंड, किसी फंक्शन का फाइंड करने का प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर ये आपको समझ आ जाए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके लिए थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें